right, it's 100 hours, 100 stars. It's a non-stop tribute to our COVID warriors. नीचे आपको स्क्रीन पे QR कोड दिखेगा, प्लीज उसे स्कैन कर लीजिए and make your generous donations to the PM Cares Fund. ये 100 घंटों तक रेडियो नशा, फीवर FM और रेडियो 1 के आरजेस आपके फेवरेट स्टार से बातें कर रहे हैं, और इस वक्त मेरे साथ है the man who created, I think, this century's most legendary dialogue. मेरे बॉयफ्रेंड के साथ गुलू गुलू करेगी तो धोपटूंगी ना उसको. विजय मौर्य, हाय. हेलो. हाय 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 गाइस. I'm all good. बताइए मुझे, आपके इस लॉकडाउन में क्या चल रहा है? बहुत लिखना हो रहा है? हाँ, बिकॉज ये जो टर्म है लॉकडाउन, आइसोलेशन, एक राइटर के लिए when we write, तो ये कोई नई बात नहीं है. हम नॉर्मली कहते हैं कि आई वांट माय ओन स्पेस, आई वांट माय ओन रूम एंड माय लैपटॉप एंड आई डोंट वांट एनी कॉल्स, सो दैट्स कॉल्ड आइसोलेशन, आई सपोज. बिल्कुल. तो अभी क्या आइसोलेशन कंटिन्यू हो रहा है. सो चक्कर वही है कि और लोग घर वालों की वजह से थोड़े कॉन्शियस हो गए हम लोग कि अरे यार सब लोग इतने परेशान और मैं अकेले मतलब मजे करते हैं. लेकिन बाद में फिर ऐड हुआ झाड़ू पोछा बर्तन, ये सब ऐड हुआ बाद में धीरे धीरे. कुकिंग क्या करते हैं, क्या व्हाट इज योर रिस्पांसिबिलिटी एट होम? सब कुछ मिक्स है. एज एन आज गार्डनिंग की थोड़ी सी एक छोटी सी छत है मेरे लाइफ में जो, तो उसको क्लीन किया, थोड़ा पेड़ों को पानी वानी दिया, कुकिंग में थोड़ी हेल्प किया. आज मेरी बारी बर्तन धोने की शायद बन सकती है रात को. ओह ये थैंक्स टू मी. यस या थैंक यू. अच्छा, आपका घर बहुत ही खूबसूरत लग रहा है. आई कैन सी दिस आर्टिस्टिक, the director in you has is this the director in you? Is this you or is this somebody from the family? No, this is me and my wife. I mean we both, as in so थोड़े कलर्स अच्छे लगते हैं लाइफ में. Yeah, of course. जो भी पॉप आउट हो रहे हैं कलर्स, लाइक वॉल कलर्स और विंडोज, ये जो दिख रहा है. I know, I can see, so beautiful. Yeah, so this is all me and my wife Payal. So we both have, हम लोगों ने बहुत लड़ाई की है इसके पीछे. वो मेरा वाला मेरा वाला पिंक, मेरा वाला रेड, मेरा वाला येलो, तो बोला चलो ऑरेंज. मतलब दैट्स लाइफ. आई मीन काफी कुछ किया. थैंक यू फॉर दैट. खूबसूरत. Born and brought up in so is that true? Sorry? You are born and brought up in Bombay, right? Yes, very much. Yes. Yeah. तो बताइए थोड़ा सा बचपन के बारे में. स्कूल कॉलेज कहाँ हुआ? स्कूलिंग कॉलेज सब यहीं पे. मैं बॉम्बे के गोरेगांव में पला बड़ा हूँ. If you are aware of गोरेगांव, जहाँ पर फिल्म सिटी है. Yes. So I'm very close to Film City and अगर मैं दिखाऊं मेरे घर से तो फिल्म सिटी के पहाड़ दिखते हैं सामने. शायद. Oh wow. अगर there is a place in Film City called Helipad. So right. शूटिंग होती है, ऐसे बड़े बड़े सेट लगते हैं. तो मेरी एक तमन्ना है लाइफ में, अगर जब मेरी कोई शूटिंग होगी और मैं कुछ डायरेक्ट कर रहा हूँ वहां पे, तो मैं एक्शन घर से बोलूँ. इट्स अ जोक मीनल, डोंट टेक इट सीरियसली. आप लोग काम नहीं देंगे कि ये तो साला डायरेक्टर घर से निकलता नहीं है, तो घर से ही शूट कर रहा है, फोन पे डायरेक्ट कर रहा है. सो स्कूलिंग कॉलेज सब गोरेगांव में हुई मेरी. एंड गोरेगांव इज लाइक माय पेरिस. मैं मतलब आई लव माय गोरेगांव. मुझे कहीं और मैं कहीं शिफ्ट नहीं हो सकता बॉम्बे के. मतलब गिवन अ चॉइस मैं बहुत चूजी हो जाऊंगा फिर. मतलब फेवरेट जगह है मेरा शिवाजी पार्क है, देन 5 गार्डन्स है, पार्ला ईस्ट है. तो ऐसी कुछ जगह है जैसे नेपियन सी रोड हुआ, देन पेडर रोड हुआ, कोलाबा. तो ऐसे कुछ कुछ जगह हैं, बट आई स्टिल प्रेफर माय गोरेगांव. आई लव माय गोरेगांव बिकॉज यहाँ पे मुझे जिस तरह के जो भेलपुरी चीजें मिलती है, भेलपुरी जो लाइफ की खिचड़ी है, अलग अलग टाइप के लोग मिलते हैं. फूफू लोग भी मिलते हैं और नॉर्मल लोग भी मिलते हैं. सो मुझे काफी लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है. तो इसलिए जो लिंगो है, मेरी लैंग्वेज है, वो बहुत मिक्स है. एज एन हम लोग टाउनी नहीं है ना, हम लोग सबब वाले हैं गोरेगांव. सो सबब के भी सबब है, हम लोग अंधेरी के भी इस पार वाले. सो तो मैं दूर से भी देखता हूँ मेरे शहर को, और मैं अपने शहर के लोगों को भी दूर से देखता हूँ, और उतनी नजदीक से जाके भी मिलता हूँ लोगों को, बिकॉज द काइंड ऑफ प्रोफेशन आई एम इनटू. सो मुझे कई तरह के नमूने नहीं बोलूंगा उनको, कई तरह के लोग मिलते हैं, कई तरह के पढ़े लिखे लोग मिलते हैं, कई
तो एंटरटेनिंग लोग मिलते हैं, तो लिंगो, उनके थॉट्स, उनके थॉट प्रोसेस, उनका सर्वाइवल, उनका क्या होता है, उनके ड्रीम्स क्या होते हैं, उनके डिजायर क्या है, तो मुझे सब एक मिक्स खिचड़ी एक मिलती है देखने को। क्योंकि अगर मैं कोई फूफू जगह पे पैदा हुआ होता या, तो मुझे शायद इतना एक्सपीरियंस नहीं मिलता लाइफ का, जो मेरी अपब्रिंगिंग, मेरी जगह, मेरे एजुकेशन, मेरे स्कूलिंग, मेरे स्कूल के फ्रेंड्स और कॉलेज के दोस्तों ने मुझे दिया है। बिल्कुल। और ये प्रॉक्सिमिटी टू फिल्म सिटी, इज दैट व्हाट ड्रू यू क्लोजर टू मूवी? ना, ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज सी माय ग्रैंडफादर मूव टू बॉम्बे इन आई थिंक 57-60, एंड जब कुछ नहीं था, जंगल था यहाँ पर। मैं ओल्डर गोरेगांव की बात बताऊंगा, जब यहाँ पे सिर्फ जंगल होते थे, दारू की भट्टियां होती थी, तो बहुत सारे गुंडे दादा होते थे, उनकी दारू की वो जो हाथ भट्टी होती है ना, जिसपे वो की दारू बनाते, तो वैसे होते थे। एंड व्हेन ही केम हियर, सो कुछ कुछ पॉकेट्स में लोग रहते थे, लाइक कि जमीन मतलब ऐसे चटाई की तरफ बिक रही थी, ऐसे की चटाई खोलो तो होता ना, ये जगह तुम्हारी देख लो। राइट। सो तभी वो क्या कहते हैं, सिटी सर्वे नहीं हुआ था म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। सो जमीन ऐसे जो आ रहा था कहीं से, तो कोई महाराष्ट्र के इंटीरियर से आ रहा था, कोई यूपी से आ रहा था, कोई कर्नाटक से आए थे कई लोग। तो आपके दादाजी कहाँ से आए थे? मेरे दादाजी यूपी से आए थे। सो मैं वैसे बेसिकली यूपीआई हूँ, पण मी आहे महाराष्ट्रीयन, म्हणजे मी इकडचा आहे, म्हणजे प्रॅक्टिकली मी महाराष्ट्रीयन आहे असं मी सांगू. तेच मी म्हटलं, because I thought you were Maharashtrian, which is why I started speaking to you in Marathi when you were coordinating for this interview. नाही, मी यूपीचा आहे, पण म्हणजे आजोबा यूपीचे आहेत, पण मी प्रॅक्टिकली महाराष्ट्रीयन आहे, म्हणजे ओके, काय म्हणतो आपण, अक्वायर्ड महाराष्ट्रीयन आहे मी. अच्छा, तो बताइए, how did you start your journey into the field of entertainment, media? When did you start writing? What was your first writing piece? My writing piece, it's a journey where, see, I'm a science graduate. Oh. Chemistry में मैंने graduation किया है. Then I did my post graduation in polymer chemistry. That is rubbers and plastomers. Sorry, तो थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई की है मैंने लाइफ में. और उसके बाद फिर मुझे कुछ एक्सपीरियंस चाहिए था. I wanted to open my own industry, like extrude, इंजेक्शन ब्लो मोल्डिंग, जो तो क्योंकि प्लास्टिक्स और प्लास्टिक कोटेड चीजें उस टाइम पे बहुत शुरुआती में आ रही थी मार्केट में. तो अगर आज मैंने वो कंटिन्यू किया था तो मैं चार्टर्ड प्लेन में लेके घूमता शायद. बट थैंक गॉड लकीली मूव कर गया, अदरवाइज हम लोग मिल नहीं पाते, बात नहीं कर पाते. तो वो करते कुराते फिर पता चला कि लाइफ में कुछ सब प्लास्टिक ही हो रहा है, कुछ मजा नहीं आ रहा है. मतलब एक दौर होता है जब आपकी गर्लफ्रेंड होती है लाइफ में, और वो चली जाती है और आप टूट जाते हो. सो then I was working for a Citibank. I mean, so it's true. Only a true heartbreak will bring out the artist in you. You're a living example of that. no, ऐसा नहीं. मेल क्या होता है कि आपके जो लुक्स होते हैं ना, बहुत मुश्किल से एक गर्लफ्रेंड मिलती है, बेचारी वो भाग जाती है. So तो दुख उस बात का कि अब दूसरी को फंसेगी नहीं, और खर्चे कैसे करेंगे उस पर, क्योंकि जेब में पैसे नहीं होते थे. ट्रू लव से ज्यादा वो ज्यादा धक्का देता है लाइफ में कि यार अब लाइफ में थोड़ा काम करते, सीरियस होते हैं. तो इनडायरेक्टली आई वाज इन्वॉल्वड विद दैट बैंक, एंड एज इन थ्रू अ मार्केटिंग थिंग वी यूज्ड टू सेल कार्ड्स. आई वाज सेलिंग डाइनर्स मास्टर्स कार्ड. बहुत अच्छा पढ़ा लिखा था, ऐसे दाढ़ी मूछ नहीं थी, क्लीन शेव, छोटे बाल, फॉर्मल्स पहनता था, लेदर बैग और टाई लगा के बैंक के फील्ड जॉब पे जाता था और कॉल करता था बहुत जाके लोगों को. तो जिस तरह से मैं लोगों को कॉल करता था और जैसे उनको कन्विंस करता, यू हैव टू टेक दिस, जिस तरह एक्सप्रेस करता था चीजों को, तो कई क्लाइंट बोलते थे यार तू बच्चा है अभी, तू एक काम कर, तू ना एक्टिंग ट्राई कर, तू बहुत अच्छे तरह से बेच रहा है लोगों को. तो यू सेड वेरी वेल, your face is very expressive. I don't know how good you will be in your career, but you're too young, so don't take this marketing job as your career. मैं बता यार ये तो उल्लू बना रहा है, कार्ड तो ले नहीं रहा है, गैस छोड़ बोलते ना कि ये तो छोड़ रहा है, तो मैं निकल गया. बट कई लोगों ने फिर और बोला, तो मुझे लगा यार मैं सच में कुछ कर सकता हूँ एक्टिंग में. तो वहां से वो कीड़ा हल्का सा काटा था, और कॉलेज में बैक स्टेज वगैरह करता था.
हिम्मत नहीं थी स्टेज पे जाने की, थोड़ी मिमिक्री करता था इनकी, उनकी प्रोफेसर्स की और दोस्तों की, तो वो सब आवाजें निकालना, तो वो कहीं ना कहीं कीड़ा अंदर छुपा हुआ था। फिर एक दिन एक भले मानस ने मुझे पता ना, जब दिल ही टूट गया तो जी के क्या करेंगे, वैसा कुछ हो रहा था लाइफ में, तो बोला चलो अभी, मैंने मुझसे पूछ लिया कि भाई पृथ्वी थिएटर कहाँ पर है, तो उसने बोला जुहू में है। बोला कहाँ रहते हो, मतलब मैं गोरेगांव में रहता हूँ। सो कहा 253 नंबर की बस जाती है जो आपको जुहू बस डिपो में उतारेगी, वहां से किसी को भी पूछेंगे पृथ्वी थिएटर, वो आपको पहुंचा देगा। तो मैं गया पृथ्वी थिएटर। आई टू स्मोक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड मैंने सिगरेट खरीदी 2-3, भी अफोर्ड नहीं कर पाते थे, तो सिगरेट पी, मेरा लेदर बैग फाड़ दिया सारा, जब तो कुछ था सब फाड़ फूड़ के समुंदर में मैंने फेंक दिया। सॉरी, समुंदर लिटर किया मैंने उस टाइम पे। मैं बात कर रहा हूँ आई थिंक 93 की बात कर रहा हूँ, तो वो सब फाड़ फूड़ के मैं गया, और बिकॉज मुझे किसी ने बोला ये गली में घुसेंगे तो पृथ्वी थिएटर मिल जाएगा, तो मैंने देखा समुंदर की आवाज आ रही है, तो पहले समुंदर चला गया मैं, वहां से अपना दुखड़ा रोने के बाद में आया, और पृथ्वी थिएटर में पहला इंसान जो किसी प्ले की रिहर्सल कर रहा था बाहर, वो था अनुराग कश्यप। सो ही वाज द फर्स्ट पर्सन हूम आई सॉ। गालियां खा रहा था वो डायरेक्टर से उधर स्टेज पे, तो मैं बैठा हूँ, मैं देख रहा हूँ उसको, मैं फॉर्मल्स में था, टाई वाई फेंक दी थी मैंने, सब बैग वैग फेंक दिया था, तो वैसे लुक्खा बन के गया था वहां। तो उसने पहले पहले वो बंदा था जो स्टेज से उतरा, आया, मुझे मिला और मुझसे कहते हेलो माय नेम इज अनुराग सिंह कश्यप। तो मैंने कहा मेरा नाम विजय मौर्य। तो क्या क्या करते हो, एक्टर हो? बोला नहीं, तो एक्टिंग करना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा, आ जाओ जाओ, मंडे टू मंडे यहाँ पे पंडित सत्यदेव दुबे जी का वर्कशॉप होता है, तो वो अटेंड करो और वहां पे हम लोग मिलेंगे, फिर देखो अगर एक्टिंग आती होगी तो तुम कर पाओगे, नहीं आती होगी तो फिर तुम्हारा नसीब। तो वहां से वो जर्नी शुरू हुई मेरी, और उसके बाद मैं मिला मेरे थिएटर गुरु मकरंद देशपांडे जी से। तो विपुल शाह वंस ही वाज मेकिंग अ डेली सोप कॉल्ड एक महल और सपनों का, व्हिच वाज अ बाइलिंगुअल, जो सपना ना वावेतर गुजराती में बनाया था उन्होंने। तो ही वाज लुकिंग फॉर अ राइटर, तो मुझसे पूछा तू लिखता है क्या, तो मैं बोला हाँ मैं तो लिखता हूँ। तो वहां से मेरे लिखने की शुरुआत हुई, तो मैंने उसके कुछ 50 एपिसोड लिखे उसके, और विपुल की दोस्ती हुई, तो इनिशियली कुछ 15-20 एपिसोड विपुल ने डायरेक्ट किए थे, बाद में ही वाज लाइक एपिसोड दिस थिंग, एंड बाकी अपूर्वा करके थे तो वो डायरेक्ट करते थे वो। एंड जो वहां से वो जर्नी शुरू हुई, तो मुझे एक सहारा मिला कि यार मैं लिख के सरवाइव कर सकता हूँ। बहुत चिन्नी पैसे मिलते थे, लेकिन मिलते थे, कुछ ना कुछ मिलता था। बट आई एम सो हैप्पी। एक महल हो सपनों का ये जो सीरियल है, एक तरह से मेरी और मेरी मम्मी के लिए एक लाइफ सेविंग सीरियल है, क्योंकि हम दुबई में रहते थे तब, और द लास्ट लाइक आई वाज इन माय 10th और माय 11th और माय 12th स्टैंडर्ड तब, एंड हम लोग ना दुबई के बाहर थोड़े से एक गांव में शिफ्ट हो गए थे, जहाँ पे सिर्फ हमारा घर था एंड एवरीथिंग एल्स वाज डिजर्टेड। और मेरी मॉम और मैं पूरा दिन घर में अकेले रहते थे, एंड द ओनली थिंग दैट वुड मेक अस गेट अस थ्रू द डे वाज कि 9 बजे सोनी पर ये एक महल हो सपनों का आएगा, तो हम देखेंगे। अरे कोई तो था जो काम देखा है मेरा जिसने। यस, और I must tell you those were some of our best days also, only because we used to watch that kind of television at that time. And एक महलो सपनों का तो हम लोगों ने मतलब देखा है, मतलब I can't believe you're saying this now. So good to know that someone is to watch that, and I know I'm talking to you, and thank you. Please compliment your mom also, give my regards. Absolutely. आपकी writing style जो है ना वो it's literally like a true blue Mumbaikar. Like it's I don't mean to like typecast you as a writer like that, but I love it. It's so entertaining, and it is so there's so much ownership of the character, and like just it's a different and unique language, and I think आपकी पकड़ उसमें बहुत amazing है, and of course credit to the fact that you were born and raised in Mumbai, I think, है ना? Yeah. So then Chiller Party happened. Chiller Party के बाद तुम्हारी सुलू, then फिर उसके बाद obviously Gully Boy happened. So yeah, Gully Boy is like so I want to talk about Gully Boy. Obviously आपकी जो writing है, जिस तरह से आप dialogues लिखते हैं, do you have,
I'm sure you have like some references ना, आप ऐसे लोगों से मिले हो तब जाके आपको किसी चीज मतलब वो कैरेक्टर ऐसा घुस जाता है आप में। तो कोई है ऐसे रेफरेंसेस जो गली बॉय में आपने फिर बोला कि नहीं मैं मिला था ऐसे लोगों से, तो आलिया का ऐसा कैरेक्टर हो सकता है या कुछ ऐसा? जरूर जरूर, बिकॉज लाइफ के काफी हिस्सा मेरा चौल में गया है। माय डैड वाज अ लैंडलॉर्ड, सो हमारी एक खुद की चौल होती थी जो अभी भी है। अच्छा। जो एक कॉमन बालकनी वाली लंबी चौल नहीं होती, ग्राउंड फ्लोर हाँ। पर, सो कुछ हमारे 24 टेनेंट्स जो अभी भी हैं। तो मैंने कई भाषाएं देखी है वहां पर, हाँ। मारवाड़ी, तो मेरे टेनेंट्स गुज्जू, मारवाड़ी, बाद में एक साउथ इंडियन होते थे, देन महाराष्ट्रियंस होते थे, ब्राह्मण महाराष्ट्रियन, देन रायगढ़ वाले महाराष्ट्रियंस, हाँ। अत्रे, वजे, और वो जो पेठे उस हाँ। टाइप, हाँ। फिर एक भाईदे, विरकुड़ और उस टाइप के लोग, पाठारे। हाँ। तो ऐसे अलग अलग टाइप के लोगों के बीच में पला बड़ा हूं मैं। मेरा काफी मतलब, मैं टिल माय कॉलेज आई वाज लाइक पार्ट ऑफ दैट, एंड देन हम व्हेन वी मूव टू अदर प्लेस, एंड देन आई गॉट माय अदर हाउस, शादी के बाद मैं शिफ्ट हुआ Right. तो गोरेगांव में, एवरीथिंग इज इन गोरेगांव। Everything is in Goregaon. Okay. एवरीथिंग इज इन, या सो कहीं बाहर नहीं गया मैं ज्यादा। सो ये लिंगो का जो जो पूरा वो बचपन से ही चल रहा है कि जेवेला का है जम्मू मशू की दुचे, तो गुजराती, मराठी, हिंदी और घर में हम जैसे भोजपुरी बोलते हैं, अवधी बोली जाती है, हिंदी मेरी प्राइमरी लैंग्वेज है। सो गली बॉय की जो लैंग्वेज है एक्चुअली, अगर गली बॉय के आप कैरेक्टर देखे, डिटेल में देखे, तो कल्कि ने तो कोई ऐसा आपुन तुपुन कुछ बोला नहीं है उसमें। जो मुराद का कैरेक्टर, रणवीर का कैरेक्टर और उसके जितने दोस्त हैं, वो एक अलग सेट ऑफ लैंग्वेज है, लिंगो है। और जो आलिया है वो पढ़ी लिखी है, वो फ्लैट में रहती है, उसके पापा डॉक्टर है वही की वो, तो वो बाहर जब इन दोस्तों से मिलती है तो वो छपरी लैंग्वेज बोलती है, हम लोग छपरी लैंग्वेज जो कहते हैं। तो घर जाती है तो बाबा बोलो ना, पापा देखो ना मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ, तो वो थोड़ी सुधर जाती है वहां पे। सो वो थोड़ा डिफरेंस बताना जरूरी था वहां पर, कि द फिल्म वाज नॉट ओनली अबाउट दीज कैरेक्टर्स, फिल्म वाज अबाउट लॉट ऑफ कैरेक्टर जो बॉम्बे में दिखते हैं हमको, बिल्कुल, जो हर 20 मिनट में लैंग्वेज बदल जाती है यहाँ पर, बट एक जो बेसिक स्कूल है मुंबई का। सिद्धांत चतुर्वेदी का भी जो कैरेक्टर है और जिस तरह से उसकी भाषा है, वो भी इट्स लाइक अ मिक्स ऑफ हिप हॉप विद छपरी विद, ये भी अलग लैंग्वेज है। ही इज नॉट स्पीकिंग द सेम लैंग्वेज एज रणवीर एंड हिज फ्रेंड्स। वो महाराष्ट्रियन बॉय बताया, तो वो घर पे बोलता भी कि वहिनी में जेऊन है तो बाहर। तो वो एक अलग बॉम्बे का ही हिस्सा है, बट वो इज नॉट टपोरी, वो थोड़ा सा है, वो एक अलग जोन में रहता है। मुराद में उर्दू काफी आती है कि जिंदगी में मुराद हो तो क्या करना चाहिए उसको पाने के लिए, तो आलिया कहते हैं ना, जिसका नाम ही मुराद हो उसको क्या हो, सो मैंने ऐसे कैरेक्टर्स देखे हुए हैं मेरे आसपास। मैं खुद मुराद था, मतलब एक होता है ना जो मैंने हमारी बातचीत की शुरुआत में कहा कि बॉम्बे का होके भी दूर से मुंबई को देखता था, होता ना कि अलग अलग तरीके के लोग। आज भी मेरे को फैसिनेट करती है जब टाउन जाता हूँ मैं, कोलाबा, या आई गो टू द हिल्टन होटल, और ये जो, तो पहले तो आज मैं जाके टचवुड, आई मीन आई कैन गो एनी टाइम एंड ईट देयर, राइट। पहले वो ग्राउंड फ्लोर से देखो तो वो फर्स्ट फ्लोर पे कांच फ्रॉस्ट होता है और दो लोग बैठ के कैंडल लाइट डिनर कर रहे होते हैं, तो मैं सोचता था यार क्या एसी में बैठे हैं लोग यार, तो ना सो ऑब्जर्वेशन होता था कि अंदर कितनी ठंड होगी यार, और क्या मस्त खाना खा रहे हैं लोग। तो एक कोलाबा में जगह बगदादी, तो वहां पे जब भुर्जी पाव और कलेजी लपेटते थे, तो जो गेटवे ऑफ इंडिया पे ओपन पाव भाजी और सब कीमा पाव, सो एक कहीं ना बॉम्बे में वो एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था अंदर, राइट। जो मुराद को गाड़ी पिकअप करने आती है, तो हम भी घर पे नहीं बुलाते थे कोई गाड़ी वाले दोस्तों को, अरे बाहर मिलते ना, वो नाके पे मिलते हैं, उडुपी होटल क्या मिलते हैं, वहीं पे आ जाऊं, नहीं तो आना, तो बता ना, मैं गाड़ी घर के पास लाता हूं, नहीं घर पे नहीं, वहां आ जाएंगे। सो वो काफी वैसा टाइम गया है, बट तो वो कहीं ना कहीं वो इस तरह के कैरेक्टर, कुछ पढ़े लिखे लोग, कुछ बिल्कुल आउले लोग बोलते थे हम लोग, जो गराज। मुझे बताइए, जब आप ये डायलॉग्स लिख रहे थे, लाइक
मैंने I've done some research on this dialogue of yours, especially the गुलू गुलू one. टिकटॉक पे सबसे ज्यादा अगर टिकटॉक वीडियोस बने हैं तो वो उस डायलॉग पे बने हुए हैं. Yes, yeah. Did you think कि इतना एक्सप्लोसिव होगा ये? मतलब आपने किस तरह से मतलब ऐसे ही लिख दिया था, या did you think कि या पहले दूसरी कोई लाइन थी, सेट पे चेंज हुए? What was the process? See, वो जो गुलू गुलू लैंग्वेज है एक्चुअली इट्स अ वेरी मराठी, मुंबई मराठी होते हैं वो जैसे मेरे नेबर्स से मैंने सुना है दिवसभर गुलगुलू करत असते फोनवर. तो इट्स अ वेरी कॉमन, वेरी लोकल. तो मेरे लिए कोई ऐसे ज्ञान नहीं था वो की. तो मैं बोला बीइंग अ मुंबईकर यू यूज लॉट ऑफ गुजराती वर्ड्स, मराठी वर्ड्स, मराठी सेंटेन्स की तुला धोपटणार आम्ही. एक्झाम आली आणि तू आता खेळतोय, धोपटणार तुला, तो धोपटूंगी प्लस गुलू गुलू करेगी. हाँ, दिन भर गुलू गुलू करने को बोलो तो पूरा दिन निकाल देती है, यू नो. तो ये बहुत नॉर्मल हम लोग बातचीत में लाते थे. मतलब अगर ये सफीना का जो कैरेक्टर है और हमने बैकड्रॉप धारावी जो जोया ने पकड़ा हुआ है, तो धारावी जहाँ पे मिक्स लोग रहते हैं, जैसे साउथ इंडियंस है, मुस्लिम्स हैं, वहाँ पे यूपी वाले हैं, और जो यूपी के मुस्लिम्स है, आजमगढ़, गोंडा, बस्ती जिला के जो 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 पाव बनाने का काम करते हैं, जो भंगार का काम करते हैं, वो लोग, यू नो, काफी वेल्डिंग का काम होता है वहां पर. तो काफी मिक्स कल्चर में आप जब पले बड़े होते हैं, उन्हीं गलियों में घूमते, उन्हीं गलियों से निकलते हैं, तो चलते फिरते भी क्या म्हणता, कसं चाललंय, केम छो, चाले छे, तो सब तो कुछ ना कुछ गुलू गुलू, धोपटूंगी, वो सब बैठा हुआ है दिमाग में. बिकॉज घर में घर छोटे होते हैं, कपड़े बाहर धोए जाते हैं, तो धोपटनार, गुलू गुलू, वो सब ना, और धोके वाला धोपटना जो होता है कपड़े धोने का, तो वो काफी सो काफी कॉमन चीज को मैंने बोला इसको मिला के कुछ लिख देता हूँ. तो बहुत ऐसा सटली आया था कि मेरे बॉयफ्रेंड से गुलू गुलू करेगी ना, धोपटूंगी उसको मैं, खा मेरी कसम, मर जाएगा तू. तो घे वाली शपथ, वो जो होता है ना कि की कसम नहीं खाते ना माँ की, माँ को मालूम है कि झूठ बोलेगा तो पकड़ा जाएगा, तो वो मर जाएगा वाला चीज वहां से आया. फिर तो मैंने बोला इसको मिक्स करके बोल देते हैं. और आलिया जिस तरह की एक्टर है, मतलब आलिया का रेंज मतलब ऐसा जापान से लेके रशिया तक ऐसा लंबा है उसका. सो मैंने बोला ये मस्त करेगी, मजा आएगा. तो जोया को मैंने ये लाइन मत काटो, रखो इसको. बोला फोनेटिकली इट्स साउंडिंग वेरी गुड, यू नो. एक्सप्लोड हो गई वो लाइन, मतलब वो सीन ही एक्सप्लोड हो गया, मतलब इट वाज सो गुड. जोया ने बहुत बार में रखा था वो सीन को. जोया ने उसको बहुत बार बोला कि जस्ट रीड इट. तो मेरे बॉयफ्रेंड से गुलू गुलू करेगी तो धोपटोगी ना उसको. तो वो जोया को बहुत अच्छा लगा. जब आलिया के साथ 3 दिन का वर्कशॉप हुआ तो आलिया बोलती बहुत मजा आ रहा है बोलने को मुझको. बोला आपकी लाइन है भाई, बोल दो ना, ले लो. Alright, let's quickly turn to something more fun. मैं आपको एक शब्द बोलूंगी, सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है आपको मुझे बताना है, ठीक है? बोलो. ओके. सड़क, धूप, पानी, प्यास, खाना, तृप्ति. Is that a name of a restaurant or you're saying satisfaction? Satisfaction, yeah. अच्छा. घर, अड्डा, प्यार. Sorry? प्यार. प्यार. प्यार, you mean love? Love. Life. फिल्में. दूसरे टाइप का खाना. मुंबई. धमनी. थिएटर. थिएटर. सपना. कोरोना. काला. काला. So nice, so nice. अब आगे क्या है? What next? What are you working on? Is there something interesting you can tell us? या जो चीजें अनाउंस हुई है, जैसे मैं एक्सेल की दूसरी फिल्म जो फरहान उसमें रोल कर रहे हैं बॉक्सर का, तूफान, जो राकेश मेहरा डायरेक्ट कर रहे हैं. सो राकेश ओम प्रकाश मेहरा, तो उसका राइटर हूँ उस फिल्म का. प्लस सलमान खान प्रोडक्शन की जो राधे बन रही है, तो राधे के डायलॉग्स मैंने किए हैं. Really?
प्रभुदेवा बना रहे हैं, हाँ। सो ऐसी 1-2 फिल्में और हैं, कुछ और भी हैं जो मैं रिवील नहीं कर सकता। प्लस मेरी खुद की फिल्म अभी मैं शुरू करने ही जा रहा था कि लॉकडाउन हो गया। मतलब द फिल्म विच आई हैव रिटन एंड विच आई वांट टू डायरेक्ट, वो फिल्म मेरी फ्लोर पे जाने वाली थी। एंड ये लॉकडाउन के चक्कर में दिस इज इंटरेस्टिंग। या सो कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो मैं अपडेट देते रहूंगा टाइम टू टाइम। सो कुछ हो रहा है, कुछ राइटिंग हो रही है, कुछ फिल्मों की तैयारी हो रही है। लॉकडाउन यूटिलाइज हो रहा है काफी। मतलब मुझे पता है कि काली मिरी और धनिया पाउडर कहाँ है आज किचन में, मुझे ढूंढना नहीं पड़ता है। बड़ी कढ़ाई, छोटी कढ़ाई, फ्राइंग पैन, छोटा वाला पैन, बड़ा टोप, आटे का बर्तन, आटा कितना है सब मुझे पता है। तो मुझे सब कुछ पता है, मतलब घर में सब मुझे। तो आई थिंक मेरी जो मेड और ये जो बाई आएंगी घर पे, तो उनको कॉम्प्लेक्स होगा कि भैया तो सब जानते हैं अभी, तो नौकरी से ना निकाल दे। तो ऐसा भी हो सकता है, इसके चांसेस ज्यादा लग रहे हैं मुझे। Oh God. But this was so much fun, Vijay. All the best for all the work you do ahead. I hope कि आप पुणे बहुत जल्द आए, इस लॉकडाउन के बाद हम मिले और भी गप्पे मारे। जरूर। And आपकी फिल्मों में मुझे काम करने का मौका मिले। और जरूर क्यों नहीं। और stay safe. All my love to your family and yeah, just enjoy this period. I think वही कह सकते हैं। Yes, we have to be positive and we have to really be really patient to deal with this time. It's not a good time. थोड़ा तकलीफ वाला समय है, लेकिन ये भी निकल जाएगा, ये दौर भी निकल जाएगा। तो मैं सबको दुआएं दूंगा, सबको प्यार देता हूँ, रिगार्ड्स देता हूँ। मेरे चाहने वाले, मुझसे नफरत करने वाले, मुझसे जुड़ने वाले, सबको बोलूंगा कि शांत रहो, सेफ रहो, लड़ाई झगड़ा मत करो और अपने काम को समझो, अपने फैमिली फ्रेंड्स को समझो एंड बी इमोशनल ऑल योर लाइफ। Absolutely. और नीचे QR कोड है, प्लीज उसे स्कैन कीजिए। This is 100 hours 100 stars. It's a non-stop tribute to our COVID warriors. और all the donation money goes to the PM Cares Fund. Thank you so much, Vijay ji, and hope to see you soon. Yes, and thanks for inviting me, and thank you for making me part of this beautiful thing, and thank you so much, Meena. जब सारी दुनिया कर रही थी बकवास, तब फीवर वॉइस ऑफ चेंज की शुरुआत करते हुए रेडियो पर जॉन इब्राहिम, गौतम गंभीर और वरुण धवन ने मिलकर ये कहा। हाय, मैं हूँ गौतम गंभीर। हाय, मैं हूँ वरुण धवन। हाय, मैं हूँ जॉन इब्राहिम। फीवर वॉइस ऑफ चेंज के साथ मैं कहता हूँ बकवास बंद, बदलाव शुरू। फीवर वॉइस ऑफ चेंज का सबसे पहला इनिशिएटिव था नो MC, नो BC। मैं जॉन इब्राहिम कहता हूँ, मैं वरुण धवन भी ये वादा करता हूँ, हम अपनी शहर की औरतों को जुबान से इज्जत देंगे, यानी नो MC, नो BC। उसके बाद मिशन तेजाब में कई एसिड अटैक विक्टिम्स की जिंदगी का रुख बदल दिया। हाय, मैं हूँ आमिर खान और फीवर वॉइस ऑफ चेंज एसिड अटैक विक्टिम्स को एक नई जिंदगी दे रहा है। मैं इसका स्वागत करता हूँ। मिशन जुर्रत में देश के सारे पुलिस डिपार्टमेंट्स को एक साथ मिलकर कहा। नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। दिल्ली, बेंगलोर, कोलकाता और मुंबई पुलिस को बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं देना चाह रहा हूँ। आप फीवर 104 FM मिशन जुर्रत का हिस्सा बने। ये बदलाव की बहुत बड़ी शुरुआत है और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। जब कश्मीर में फ्लड्स आए, लाखों की तादाद में खाने पीने की सामग्री कश्मीर भिजवाई। हमारी इस कोशिश के लिए मिशन कश्मीर ने जीता गोवा फेस्ट में प्रेस्टिजियस एबी अवार्ड। मैं और आप मिलकर फीवर वॉइस ऑफ चेंज का अगला प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, ब्लड बैंक 104। ब्लड बैंक 104 फीवर वॉइस ऑफ चेंज के साथ मैं जॉन इब्राहिम ये वादा करता हूँ कि इस शहर में जब भी होगी खून की दरकार, तैयार रहेगा फीवर 104। और फिर ट्रैफिक जैम की वजह से नहीं जाए कोई जान, उसके लिए हमने शुरू की अपनी मुहिम एम्बुलेंस फर्स्ट। हाय, मैं हूँ जॉन इब्राहिम। हाय, मैं हूँ गौतम गंभीर। हाय, मैं वरुण धवन बोल रहा हूँ। हाय, मैं हूँ आलिया भट्ट। जब भी एम्बुलेंस का सायरन सुनाई दे तो हो जाए लेफ्ट, क्योंकि एम्बुलेंस फर्स्ट। अब बकवास बंद, बदलाव शुरू। एम्बुलेंस फर्स्ट के साथ साथ फीवर वॉइस ऑफ चेंज ने जिम्मा लिया ऑर्गन ट्रांसप्लांट का और बनाया ग्रीन कॉरिडोर, जिसमें एयरपोर्ट से हॉस्पिटल का सफर जो घंटों का था उसे मिनटों का बना दिया।
एम्बुलेंस फर्स्ट का डंका सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि न्यूयॉर्क तक बजा। रेडियो के ऑस्कर कहे जाने वाले न्यूयॉर्क फेस्टिवल ने एम्बुलेंस फर्स्ट इनिशिएटिव को 2 बार NYF अवार्ड से नवाजा। और फिर कैंसर सर्वाइवर्स की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए फीवर वॉइस ऑफ चेंज के साथ जुड़े युवराज सिंह। फीवर वॉइस ऑफ चेंज के साथ कैंसर सर्वाइवर की जिंदगी के बदलाव के लिए मैं युवराज सिंह तैयार हूँ। क्या आप तैयार हैं? फीवर वॉइस ऑफ चेंज ने वोटिंग परसेंटेज में किया बदलाव अपनी मुहिम ईच वन खींच वन के साथ। नमस्कार, मैं हूँ फीवर RJ अमिताभ बच्चन। चुनाव का माहौल बना हुआ और मैं तो कहूँगा कि ईच वन खींच वन। जब मैं भी वोटिंग करने जाऊंगा तो किसी को साथ खींच कर लेकर जाऊंगा। इंडियन आर्मी के साथ मिलकर फीवर वॉइस ऑफ चेंज ने एक ऐसा जश्न मनाया जिसका शोर बॉर्डर पार पहुंचा। मैं गौतम गंभीर। मैं हूँ कर्नल VN थापर, कैप्टन विजयन थापर का फादर। मैं हूँ मेजर गौरव आर्या। फीवर FM के साथ मिलकर कहता हूँ, इस कारगिल विजय दिवस मिलकर ऐसा जश्न मनाएंगे कि शोर बॉर्डर पार पहुंचे। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। 7 दिसंबर इंडियन आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे पर फीवर वॉइस ऑफ चेंज के साथ पूरे हिंदुस्तान ने मिलकर दिखाया अपना देश प्रेम। मैं सिर्फ यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सारे अपने फैंस और लिसनर्स से, आप फेसबुक हो चाहे इंस्टाग्राम हो चाहे इवन ट्विटर हो, अगर आप अपना फ्रेम चेंज कर सकते हैं 7 दिसंबर को तो कहीं ना कहीं आप वो रिस्पेक्ट दे रहे हैं आर्म फोर्सेस को। दिल्ली की बिगड़ती हवा और पोल्यूशन से एनवायरनमेंट को बचाने के लिए फीवर वॉइस ऑफ चेंज लेकर आया प्रोजेक्ट ग्रीन हार्ट्स, जहां हमने दिल्ली NCR में लगाए 1 लाख से भी ज्यादा पेड़। आप पहले 1 या 2 पेड़ों से शुरुआत करो और कोशिश करो कि उन पेड़ों को अपने बच्चों की तरह बड़ा करो। पुलवामा अटैक इस मुश्किल की घड़ी में पूरे देश को शहीदों के परिवार से जोड़ रही थी एक वेबसाइट भारत के वीर। तो फीवर वॉइस ऑफ चेंज के साथ मिलकर सुपरस्टार अक्षय कुमार ने फीवर 104 FM पर DG CRPF से कहा, हेलो डी साहब, शरद। हाँ नमस्कार। नमस्कार। अक्षय भाई मेरे साथ दूसरी लाइन पे। नमस्ते जी। मेरे लायक कोई भी सेवा हो, मैं बोला पूरा देश आपके साथ है इस वक्त। अभी आई हैव जस्ट सेंड 5 करोड़ रुपीस टू भारत के वीर फ्रॉम माय साइड। फीवर वॉइस ऑफ चेंज ने शुरू की मुहिम #सिंगल यूज प्लास्टिक से ब्रेकअप। मैं तो सभी दुकानदारों से आग्रह करूंगा, आप अपने दुकान पर हमेशा बोर्ड लगाते हैं, एक बोर्ड ये भी लगा दीजिए, कृपा करके हमसे प्लास्टिक की थैली की अपेक्षा न करें। और फिर पहली बार देश के किसी मीडिया हाउस की पीठ थपथपाने के लिए देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने फीवर 104 FM के लिए ट्वीट किया। फीवर वॉइस ऑफ चेंज के पिछले 5 सालों की ये तो बस एक छोटी सी झलक थी, लेकिन फीवर वॉइस ऑफ चेंज की टीम जॉन एब्राहम के साथ कहती है, ये बस शुरुआत है, बदलाव अब भी बाकी है। Hi, this is Sonu here, Sonu Nigam, and you're listening to 100 Hours, 100 Stars. Yay! One of our favorite stars, the world's favorite star. My favorite star is here, so I am shining. Welcome to 100 Hours, 100 Stars. Thank you very much. So good to see you. I'm sure you're also stuck at home, right? Working from home. Everybody, all of you guys are working from home, right? So this. हम यूं हैं, घर पर हैं, लॉकडाउन है, and that is why we started this not just for the COVID warriors but also for everybody. Right now everybody is a warrior because we're fighting this big thing and fighting ourselves, restricting ourselves from going out. How is this entire thing feeling? आपको कैसा लग रहा है this lockdown? आप क्या कहना चाहेंगे to everybody जो कि फिलहाल अपनी सब्र के बांध तोड़ चुके हैं, टूट रहे हैं उनके, and they want to go out? See, I'll answer you first about how I'm feeling about it. I'm not too perturbed and I'm not too disillusioned because I had worked on this very early in my life. I was very happy with my own company, and anyways, I had reached a point in my head. My head space had changed already. So for me, it is not a difficult. For me, staying indoors or staying with myself, doing my things is it's something which I've been used to doing that. Okay. I don't depend on people. I don't depend on company. I don't depend on, कि यार घर बैठ के मुझे कुछ हो रहा है. I'm very happy wherever I am. As far as people are concerned, I think people should understand that
I always feel that there is a higher power or a deeper power within us, and it interacts with us. You have to understand the language through messages, because it won't be told to you in your mother tongue or something. It will be told to you through messages. These are messages of the universe. Something majestic is happening at this point. Something very great is happening at this point, and it is heartening to see that God cares. I feel that God is God, जिसको God बोलते हैं कोई, मैं इसको यूनिवर्स बोलता हूँ. I feel the universe is showing that I'm in charge now. हो गया, अभी तुम लोग ड्राइविंग सीट में बैठे थे तुम लोग बहुत टाइम से, लेकिन तुम्हारा कुछ ड्राइविंग का मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो अभी right now I am in charge of the. So one has to become थोड़ा सरेंडर आना चाहिए लाइफ में, थोड़ा ह्यूमिलिटी आना चाहिए. ऐसे बहुत लोग, मैं सोचता था कि यार ये लोग कैसे बोल जाते हैं कि हम तो गाने बनाते हैं, हम गाना हिट करते हैं, हम गाने को चलाते हैं, हम तो सबसे बड़ी कंपनी है, हम तो ये हैं, हम तो वो करते हैं, हमने किया सारा. मैं सोचता था कि इनको कब अकल आएगी कि तुम इसे कर पा रहे हो क्योंकि कोई तुमको अलाउ कर रहा है. somebody is allowing you this space. आप मतलब कर कोई और है, क्रेडिट कोई और ले रहा है. मैं कभी ये नहीं बोलता कि मैंने बहुत मेहनत की इसलिए मैं फेमस हुआ. नहीं, मेहनत तो मैंने की क्योंकि मैं मेहनत करने का मुझे अपॉर्चुनिटी दी गई. I was given the opportunity to work hard. That is fine. The credit is somebody else's. Some other power's credit. You can't take credit for anything. I think these are the times when people get to know the greatness of the higher power or the deeper power. And this is the time to reconnect with yourself. थोड़ा tone down, थोड़ा surrender. Social media में थोड़ी गंदगी कम, थोड़ी गालियां कम, थोड़ा negativity कम. कोई बुरा नहीं है, कोई कमीना नहीं है, कोई गंदा नहीं है, कोई बदमाश नहीं है. तुम्हारी परसेप्शन है सबके बारे में. किसी और को हम भी वही लगते हैं. बिल्कुल. जब भी whenever I feel कि यार इस आदमी ने मेरा बड़ा बुरा किया है, ऐसे होता है ना कभी कभी, आपके साथ भी कैसे होता होगा. मैं हमेशा सोचता हूँ कि इसकी भी एक माँ होगी, इसकी भी एक माँ होगी जो बोलते हैं हाय मेरा बेटा सबसे अच्छा है. And तो if I look at him from that perspective, I will not hate him ever. I will never hate him because हर माँ को अपना बच्चा प्यारा होता है. हर दुनिया के सबसे बड़े से बड़ा गंदा आदमी होगा, वो किसी का प्यारा होगा जरूर. तो उसकी किस्मत में ऐसे कुछ खराब, तो ये these are times when you can really mellow down and you can connect with yourself, be kind to people, release negativity from your, release people from your clutches. छोड़ दो सबको, फ्री छोड़ दो. कोई तुम्हारा नहीं है, कोई तुम्हारा अपना नहीं है, सब अपने इंडिविजुअल. डोंट कंट्रोल पीपल. सो दीज आर थिंग्स आई फील इट विल गो ऑन फॉर सम टाइम. मुझे लगता है दिस इज नॉट गोना एंड वेरी सून. जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आती है, विच विल टेक अबाउट 15 to 16 months. Then you forget about going to office, forget about concerts. कुछ नहीं होगा मेरे ख्याल से. There is a new order that's the world is gonna see. और बिल्कुल अभी आप सोचना भी मत कि आप मई जून में कुछ खोलने वाला. खुलेगा तो फिर बढ़ेगा, फिर बंद होगा, फिर खुलेगा, फिर बढ़ेगा. सो अभी तो वो महान लेखक बादशाह कह गए ना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है. तो ये अभी पार्टी शुरू हुई है, ये तो पार्टी शुरू हुई अभी. महान वो हम बोलते ना, जैसे गालिब ने कहा है कि गालिब ने कहा है तो बादशाह ने कहा है. बादशाह क्या काम है? As Shakespeare said, as Wordsworth said, है ना? And as Sonu Benjamin Franklin said something. बादशाह भी कहेगा. Had you, मतलब before this Skype call, we were talking about intuitions, you getting strong feelings, you being connected in a very different way. ये कभी intuition था about this year being like that? I don't know if you plan a lot of things अभी पहले से, तो I don't know whether to ask you, had you planned 2020 this way? So मैं सोचा था. मैं तो प्लान नहीं करता कुछ भी. I don't plan anything. मैं कुछ मच्छर है रुको. अयो शाम हो गई है तो मच्छर मेरे कान में घूमते हैं. मेरा मच्छर से बहुत याराना है. दिख रहा है मुझे. They love me. Yeah, they love you कि वो जाते भी नहीं है कि मार मुझे, सुनो मार, तेरी मार खा रही है. मच्छर की मैंने बड़ी अच्छी फिलॉसफी निकाली. On a serious note, see, मच्छरों के मैंने मच्छरों से भी कुछ सीखा है, उनकी फिलॉसफी निकाली. चलो share it with you. I've never shared it with anybody. Please go for it.
सी जैसे हम कभी कभी सोचते हैं ना कि एक टाइम हमारा खराब क्यों आता है, कुछ अच्छा हम कर रहे हैं पर खराब हो रहा है, कुछ अच्छा कर रहे हैं खराब हो रहा है, ऐसे क्यों होता है? इट्स ऑलमोस्ट लाइक ए मस्कीटो को समझ नहीं आता होगा कि देखो मैं यहां घूमता हूं, अगर कोई बंदा सो रहा है, ठीक है, अगर मैं सो रहा हूं तो मच्छर यहां घूम रहा है, मुझे मालूम नहीं पड़ रहा, करेक्ट? जब तक वो मुझे काटेगा नहीं, आई वोंट गेट टू नो मस्कीटो। पर मच्छर सोचता है जब भी साला मैं 2 छेद के पास जाता हूँ उड़ते उड़ते, तो मेरे को ऐसा हाथ क्यों आता है? He would not know कि I'm able to hear him. You see? वो सोचता है कि जो 2 छेद है इसकी है, इस छेद में आता तो उसको नहीं पता, मैं उसकी आवाज में सुन पा रहा हूँ, है ना? वो वैसे यहाँ उड़ रहा है, यहाँ पे ये 2 छेद के पास में कुछ नहीं हो रहा, मुझे आंखों के पास पे कुछ नहीं हो रहा, मैं देख नहीं रहा, है ना, सो रहा हूँ। जब तक वो बैठेगा नहीं तब तो मुझे मालूम, तब तो हाथ में आएगा। वो तो कह रहे मैं तो सिर्फ उड़ रहा था, यहाँ पे उड़ते उड़ते मैं इस छेद के पास जब जाता हूँ एक हाथ आता है। तो सी वैसे ही इंसान को नहीं पता होता कि मेरी क्यों बजाई जा रही है। कभी लगता कि एक साल मेरा टाइम मेरी क्यों लग रही है, मेरी क्यों बजा रहा है भगवान। जैसे मच्छर को नहीं पता कि मेरे को हाथ मुझे क्यों बज रहा है, वैसे इंसान को नहीं पता कि हमारी क्यों बज रही है इस समय। सुनो, सच में बता रहा है, ये मच्छर फिलॉसफी लॉकडाउन में आई है या पहले से? ये 2 दिन पहले आई है, लिटरली, एंड आई ऑलवेज रिकॉर्ड। What is lockdown doing to our dearest Sonu? I come up with these things I always have the habit of linking things from a spiritual perspective. Oh my God! Coming back to the spirituality of the year, had you ever had an intuition कि ऐसा कुछ भी होगा? So really, I really want to know. मैं तो चाहता था कि कुछ होना चाहिए. I wanted something like this to happen because I was quite appalled at the pace of the world. The world was going in a very nonsensical way, I'm telling you honestly, and I was not. I was not able to connect with the world honestly. I was not able to connect with the world because I was thinking यार ये तो सारा एक तरफ मेरा desire पूरा खत्म हो रहा लाइफ में हर चीज से. You know, I was a young man. I had lots of ambition and everything, and here I'm getting disconnected with everything. There is nothing means anything to me, and I'm reaching a happier space, and on the other hand, on the contrary, I'm being made to convince that being successful is like singing in films, singing. मुझे नहीं करना यार. If I'm not feeling the desire to be a part of a 10 singer song, if one song sung by 10 singers and then you're choosing one singer, मुझे नहीं करना यार तुम्हारा गाना. But I was being made to feel कि यार तुम नहीं गा रहे तो मतलब तुम्हारा टाइम खत्म हो गया. अरे मुझे नहीं गाना भैया, मैं क्यों 7वां सिंगर बनूं भाई गाने का? एक गाने के साथ मैं क्यों गाऊं? फिर तुम चूज करोगे मुझे. ये स्वयंवर चल रहा है क्या? ये क्या चल रहा है? ये मतलब हम चुनेंगे 7 सिंगर में से एक किसका गाना है? इतनी फजीती कराएंगे हम अपने रह के. So I was being made to feel कि यार you have to be in the limelight, you have to be in the internet, and there was a time when I stopped going to Instagram. I think मैं वापस आया because I'm right now comfortable. I have things to say, but at that point I didn't want to put anything on the Facebook. I would stop reading Instagram. Twitter को मैं 3 साल से छोड़ ही चुका था. I didn't want to do interviews. I didn't want to do anything. I didn't want to go out because but I was told, यार ऐसा मत करो यार. You have to be. You have to be in the limelight. So I was feeling what is happening in my head is contrary to what is being told to me. Correct. I think now there is, now I'm in sync with the world right now. I think the world needed to know this, that the real happiness, real success is not just about, thinking future plan karo. Achieving, yeah. The real success of a person is to surrender. To simplify his life. When you're simplifying your life, that's when you're successful. If you're every day, if you're going and complicating your life, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा करना, वैसा करना, ये करना, वो करना, then how can you be called successful? I lead a very simplified life. I have no knots at all. I'm leading a very simple life, and I'm very happy about that. And there's joy in my face. I can. Subhash Ghai ji came to our house about a year and a half back, and he said, "साला 40 साल से इस business में हूँ, इतनी खुश आंखें किसी की देखी नहीं मुझे." कितना बड़ा compliment है. What a compliment he gave me. He said, "ऐसी खुश आंखें यार किसी की. How are you so happy?" He told me. कब कहा था? So this is a year and a half back. He came to our house. We were doing something together. So he came to my house, and he was ऐसे हम लोग बात करते थे. He was saying, "यार, so." I knew something
should happen, would happen, and I'm not too surprised that this happened. So इसने इस लॉकडाउन में आपको किस तरह से हेल्प किया है सोनू? मैं तो हाँ, in technical ways I've become my own technician, so हमें हेल्प किया इस लॉकडाउन ने connecting. But thankfully, you know, I had studied all of this on a long time back, so, because I used to program my albums and I used to read a lot. So मैंने उस समय जो मेहनत की थी ना, वो अभी काम आ रही है. मैंने काफी सॉफ्टवेयर्स समझ के पढ़े होते हैं, Nuendo, Logic, ये सब चीजें, so वो अभी मेरे काम आ रहे हैं. And but क्या है कि करना तो खुद ही पड़ता है ना, so then टाइम लगता है उसमें. Because earlier I used to just practice, रियाज कर रहा हूँ और गाना गा रहा हूँ. अभी क्या है, रियाज कर रहा हूँ, कंप्यूटर ऑन कर रहा हूँ, सब कुछ खुद कर रहा हूँ, ये करे वो करे, sending the songs, making videos. In fact, I have to after this interview I have to a video for a song that we have done with the musicians of India. तो वो मुझे वीडियो करके भेजना है. तो then I just did a concert which अभी आप लोग देख पाएंगे, 3rd को आएगा. वो पहले वो कल आने वाला था, I for India concert, लेकिन वो 3rd को आएगा because of ऋषि जी and इरफान खान. तो ये 3rd को concert होगा. उसके लिए हमने performance तैयार की. My son, उसने भी गाया. My son is a phenomenal editor at the age of 12, so he edited the entire show. Yeah, it's a home production, full camera team, Madhurima, ये लोग सब, मैं, मेरी my sister-in-law, निवान on the camera, then editing में निवान बैठता है, sound designing मैं करता हूँ, cutting 2 दिन में, फिर वहाँ से Indian team से mix करके मुझे भेजते हैं. So lots of work that we have learned doing differently, वो तो है. बाकी तो यहाँ पे लॉकडाउन थोड़ा खुल गया, पर मैं तो बाहर नहीं गया. मेरा मन ही नहीं बाहर जाने का. आई एम वेरी ओके इनसाइड. मन नहीं करा मेरे बाहर जाके मास्क पहनो, फिर क्या उखाड़ लूंगा बाहर जाके भी. अब सिर्फ बाहर जाने की खुजली उड़ी है मुझे कि बाहर जाएंगे, बाहर जाना है बस. Have you also become a lockdown special chef? क्योंकि वही लोग कह रहे हैं ना, मीम्स में भी आ रहा है कि सबसे बड़ी लाइनें अभी मास्टर शेफ की नेक्स्ट ऑडिशंस में लगेंगी, क्योंकि सब Thankfully not, because thankfully we have staff over here, so we will take care of. वो कौन सी चीज है जो आपको बहुत पसंद है घर पे बैठ के खाना? मुझे या आप खाने के ज्यादा शौकीन? Complete, you know, these are very. I had turned completely vegetarian recently. पूरा वेज हो गया था. I just could not, and I was a non-veg person. Okay. People used to make non-veg food and send it to me. Like my उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान साहब, उनके घर में जब हलीम बनता है तो मेरे लिए सोनू है कि नहीं यहाँ पे, सोनू को भेजा जाता है. वाजिद के यहाँ पे जब हलीम बनता है तो उसकी मम्मी पूछती है सोनू है कि नहीं. सोनू के घर में हलीम जाता है, खिचड़ा पूरा बनता है, खिचड़ा मुझे मिलता है. मैं इतना खाता हूँ, शौकीन था. But in between I lost touch of non-veg. पूरा मेरा छूट गया था. But then I started gaining weight. I realized that, you know, I was traveling so much, doing concerts and things. And vegetarian food में, Indian vegetarian में बहुत दही, वो क्या, घी भी काफी होता है. तो too much of carbohydrates. If I were at home, then I would have been fine. But I was traveling a lot. So then I had to cut down on the veg and get back to non-veg diet again. But वैसे मुझे कुछ भी चलता है. मुझे कुछ भी खाना. I'm not. As I said, you know, I've gotten detached from everything, including food also. Arey. But I love that you're getting attached, and you are still attached to all of us, and you are active on digital. So I really always wanted to ask you, and I think I asked you this the last time we met also, कि how do you feel जब लोग थरथराते हैं आपको मिलते हैं, जब लोग आपसे बात नहीं कर पाते हैं, जब आज भी it's like you're God for them. They want to touch your feet. How do you stay calm and how do you, ये कैसे लेते हो आप इतना सारा प्यार and positivity? कैसे? अगर कुछ ज्यादा होता तो फिर I start crying, but not out. I cry out of gratitude and कि मतलब क्या अच्छे कर्म किए होंगे कि इतनी बेहतरीन जिंदगी मालिक ने दी. मैं हमेशा ये बोलता हूँ, और अच्छे कुछ किया होगा तो फिर I get emotional. But the thing is, मैं तो ये भी मानता हूँ कि I believe in this thought of aham brahmasmi. I am God. So whatever is happening is me only. So मैं ही अपने आप को सम्मान दे रहा हूँ, मैं ही अपने आप को दुख दे रहा हूँ, मैं ही अपने आप को बेइज्जत कर रहा हूँ, या मैं ही अपने आप को इज्जत दे रहा हूँ. So मैं समझता हूँ कि जो भी आ रहा है वो मतलब ये एक मैं ही में हूँ, मतलब एक सबसे आ रहा है. तो there's a lot of मुझे ये थॉट ही नहीं आता कि वाह क्या बन गया यार मैं. ये थॉट ही नहीं आता मेरे दिमाग में. It's just a very, it's like something, it's something happening.
मैं किसी और के पैर पढ़ता हूँ, मेरे पैर पड़ रहा है, ये सब एक रेसिप्रोकेटिव है थिंग। मतलब मुझे इसमें कोई अचंभा या कोई एक्सेप्ट ह्यूमिलिटी एंड ग्रेटिट्यूड आई फील नथिंग। So no, there are a lot of artists, like we all know, there are a lot of people जो daily wage पे काम करते थे या freelancers, especially artists, उन्हें फिलहाल बहुत सारी motivation की जरूरत है। आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे, especially इस वक्त जो आपको देख रहे हैं? And नहीं, अभी तो motivation नहीं, अभी तो we have to do something for them because my musicians and everybody, I understand that we'll have to do something. तो अभी हम लोग we are thinking of ways now to the thing, identify who are the needy ones. ये भी मुश्किल काम है ना? Yes. Because I've been seeing videos of food getting wasted like crazy in some people's homes. Oh my God. कमरे में भर के पूड़ियाँ रोटियाँ पड़ी हुई हैं यार, ऐसे लोग बर्बाद करते हैं. So you have to identify the deserving one, the one who are really suffering. You can't just pick up सबको दे दिया कुछ. तो वो करना जरूरी है. I feel these are very tough times. People need to first of all curtail their expenses. चाहे कोई भी हो, चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो, one must curtail expenses because the world will not, as I said, it's going to be a new order. A lot of things won't be the same. Cinema halls are going to perish for some time, or at least not. They're not. Concerts are going to be very less. और थोड़ा से काफी किया जाएगा. जो फिल्में नहीं, सिनेमा हॉल नहीं होंगे तो फिल्में भी बनाने में भी थोड़ा सा कम आएगा सब कुछ. काफी कुछ ऐसे होने वाले, शॉपिंग मॉल्स वगैरह सब, lot of things are going to change now. So one has to curtail expenses and learn to lead a simpler life probably. Or we'll have to find out ways now to by doing concerts and by charity shows to provide for the people who are suffering and who are being hit the most. A lot of people are feeling dull. Sonu, towards the end, of course, there has to be a little music. बहुत सारे लोग dull feel कर रहे हैं. So this 100 Hours, 100 Stars is also for the COVID warriors and for all of us who are sitting at home. And फिलहाल जो भी आपको देख रहे हैं, there is a QR code on the screen, guys. Please scan it, donate to the PM Cares Fund. And Sonu ji, the news about Irfan Khan, the news about Rishi Kapoor, and then everybody being like that, it's kind of dulling everybody. कुछ तो ऐसा गा दो कि आप तो कुछ भी गाएंगे तो आंखें बंद फर्स्ट हो जाती है. नंबर 1. स्माइल, इट डिपेंड्स ऑन द इमोशन ऑफ द सॉन्ग. मैं वो गाता हूँ जो एप्ट होगा इस समय इन लोगों के लिए. उतना ही उपकार समझ कोई जितना साथ निभा दे. जन्म मरण का मेल है सपना, ये सपना बिसरा दे. कोई ना संग मरे ओ मन रे, तू काहे न धीर धरे. वो निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे हो मन रे, तू काहे न धीर धरे. थैंक यू धीर धरने में मदद करने के लिए सोनू निगम. Any one sweet melody for Rishi Kapoor because we always want to remember him smiling. तो कोई गाना आपका फेवरेट या उनके लिए जो आप गाना चाहें? On a very ironic note. हाँ. ऋषि जी गए भी तो कब गए? बाहर से कोई अंदर न आ सके, अंदर से कोई बाहर न जा सके. सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो. हम तुम एक कमरे में बंद हो और कोविड आ जाए.
क्या बोले? This is on ironic. Okay, सोचिए the only one song that is made in the industry which has this thing, बाहर से कोई अंदर ना आ सके. Correct. And Rishi Sahab chose this era to leave this world. Very sad. और बताइए अदा जी. अदा आय हाय अदा ओ शुराए अदा. मतलब the best thing is ये आप ही ने गाना गाया है and इसमें अदा है, मतलब that's it. इसलिए Life is गा ही देता हूँ. done. Thank you so much, Sonu. मतलब I'm sure people who look up to you, they will get a lot of motivation and inspiration from you. आपको कैसा लगा बातें करके? बहुत अच्छा लगा. बहुत अच्छा लगा आपसे बात किया था. क्या आप बता रहे हो कि चढ़ा रहे हो? नहीं सच्ची अच्छा लगा मुझे भाई, अच्छा लगा. Obviously. Thank you so much and thank you so much. Lots of love. Just ask people to like donate and to stay strong and for all the COVID warriors, anything for the police force, BMC जो भी आप कहना चाहें back in India. बहुत आई थिंक हर सेंसिबल इंसान को ये बात तो समझ में आई होगी कि यू नो डॉक्टर्स और पुलिस पीपल, मेडिकल प्रोफेशनल्स, यू नो क्या चीज़ है, इन लोगों का क्या योगदान था. अभी तक तो हम लोग सिर्फ उनको सोचते थे कि डॉक्टर्स हैं, पैसा कमा रहे हैं, और मतलब पीपल डिडंट हैव टू मच अप्रिसिएशन ऑफ यू नो द बिगर रोल ऑफ द डॉक्टर्स. I mean, I won't say all of them, but a lot of people just took them very lightly. आज लज्जा से सर झुक जाता है कि हमने इनको अब जाके समझा. ये नर्सेज बेचारी जो हैं, ये जो डॉक्टर्स हैं, अभी मैंने एक वीडियो देखा, मेरी आंखों में आंसू आ गया. आई शेयर्ड दैट वीडियो आल्सो. 21 दिनों के बाद में एक महिला अपने घर में आई और बिल्डिंग के नीचे लोगों ने उनके लिए तालियां बजाई हैं और उनको फूल दिए. शी वाज क्राइंग, very emotional. मैंने कहा ना, something very majestic is happening in the world. और बहुत humbling times हैं ये. लोग प्यार से रहें. और you know, जब पुलिस वाले जा रहे हैं तो अभी देख रहा हूँ मैं, मारपीट हो रही है, कभी कभी पुलिस वालों को मार रहे हैं, डॉक्टर्स पे पत्थर मार रहे हैं. ये बड़ी जाहिलों वाली बातें हैं और ये इस करने से कुछ नहीं होगा, उल्टा वो आना छोड़ देंगे. अगर वो नहीं आएंगे तो फिर जब एपिडेमिक होगा तो फिर कौन संभालेगा? इसी से इट इज नॉट, वो थोड़ी उनको थोड़ी खुजली आने के लिए. दे कमिंग बिकॉज दे वांट टू यू नो मेक थिंग्स बेटर फॉर अस. सो दिस हैज टू बी, पीपल हैव टू बिकम कोऑपरेटिव एंड पीपल हैव टू डोनेट. आई एम जस्ट होपिंग दैट इसके बाद में लोग थोड़े समझदार और थोड़े से हम्बल होके और काइंड होके बाहर निकले. Thank you so much. Is Nevan fine? He's happy. He has no problem. He's good. He's good. ऐसे energy उसकी डल तो नहीं हो रही. नहीं, वो बहुत अच्छा. He's a very realized soul. I always say I have given birth to a father. बहुत he's a very big आत्मा है. बहुत बड़ी realized soul है वो. He's a very evolved child and we're lucky to have him as a child, and he's happy. He's schooling over here. As I said, I shot for the concert, one I4 India concert. Usme he also performed and he edited the show. He's one wonderful genius kid. Sang very well also, and he's happy boy. Thank you so much. I'm happy too. Lots of love. Take care. Bye. Bye. Lots of love. Bye. Hi, this is RJ Junior from Fever 104 FM Kolkata. Oh my god, finally it is happening, guys. 100 hours, 100 stars, a non-stop tribute to COVID warriors. I hope you all are enjoying 100 hours, 100 stars as much as we enjoyed interviewing the stars and superstars from all walks of life. আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে এক্ষুনি লাইক করো, সাবস্ক্রাইব করো, কমেন্ট করো, and if you love it then do share. 100 hours, 100 stars, guys. This is epic. Stay tuned. Love you guys.